हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं मोहम्मद शाह फैसल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल यंगस्टर कम्पिटिटिव मास्टर में। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूं एक नई वीडियो और बड़े दम खम के साथ मैथ के पूर्णांक अंकों के बारे में आप लोगों को पढ़ाने आया हूं। तो दोस्तों, आज आप लोग मेरा सहयोग करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही दमदार होने वाला है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। मैं आपको पूर्णांक और इसके बारे में ऐसा बता दूंगा जैसा कि आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इतने आसान तरीके से समझा दूंगा कि ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलते हैं सवालों की तरफ। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम पहले समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वह है जो जिसके समस्त मान पूर्ण अंकों के का जोड़ हुआ हो, चाहे वह धनात्मक में हो या ऋणात्मक में, मतलब प्लस में भी हो या माइनस में। मीन्स इसमें का जो मैंने लिखा है ये आप पढ़ लीजिए। वे समस्त मान जिनमें पूर्ण अंकों का जोड़ हुआ हो, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। मीन्स प्लस हो या फिर माइनस हो। जैसे कि ये -4, ठीक है, ये ठीक है, ये -4, -3, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये प्लस में है। ठीक है, मैंने वैसे भी यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप लोगों को ये दिखा शो कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, ये प्लस में है हो या माइनस में, ये दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और ज़ीरो को हम डुअल कहते हैं। ठीक है, या एक तरह से पूर्णांक संख्या के बारे में हम ये समझ लेते हैं कि समस्त पूर्ण संख्याएं तथा अंक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, पूर्णांक माना जाता है। ठीक है, इधर प्लस से लेके चाहे माइनस लेके ये अनंत तक हो, और चाहे ये प्लस से अनंत तक हो। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, दोनों पूर्णांक संख्या होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम पूर्ण संख्या देख लेते हैं। पूर्णांक आपको समझ में आ गया, वही समस्त मान जिनमें पूर्ण अंकों का जोड़ हुआ हो, चाहे वो धनात्मक में हो या ऋणात्मक में, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ज़ीरो को हम डुअल कहते हैं, द्वैत कहते हैं हिंदी में। ये आपके सामने ये क्लियर हो गया पूर्णांक। अब आगे चलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर क्या है? ये होल नंबर पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जो
शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या हमारे क्या होती है, ये 1 2 3 4 से अनंत तक, इसमें ज़ीरो से स्टार्ट है। जो ये पूर्ण संख्या होती है ये ज़ीरो से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। आपका ये ठीक है, पूर्ण संख्या समझ में आ गया आपको कि जो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। अनंत तक जितनी भी संख्या है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। मीन्स पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी जोड़ दिया जाए वो प्राप्त हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको ये दे चुका हूँ, ठीक है। यही आपका पूर्ण संख्या हो गया। अब आगे चल के प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के बारे में हम पहले देख लेते हैं। नेचुरल नंबर का को हम वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मीन्स काउंटिंग बढ़ते हुए क्रम को हम वो प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर हम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल कैपिटल N इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 टू अनंत तक, मतलब मीन्स अनडिफिनिट अनडिफाइंड तक, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि एक इसी टॉपिक पे एक क्वेश्चन आया था सीटेट 2011। आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि सीटेट फर्स्ट बार 2011 में हुआ था, ठीक है। तो सीटेट में एक क्वेश्चन ही पूछा गया था, प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, मीन्स नेचुरल नंबर को कहते हैं, ठीक है। काउंटिंग कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं, हिंदू नंबर कहते हैं, या अरबिक नंबर कहते हैं। और चौथा ऑप्शन आया था ऑल ऑफ एबव। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या को ये तीनों वर्ड कहते हैं। ऑल ऑफ देम इसका सही हुआ, क्योंकि आप आपको एक चीज़ तो मालूम हो गई है कि काउंटिंग नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हमारा राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मीन्स यहाँ हिंदी भाषा प्राथमिक थी। तो वो विदेशी लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको हिंदू नंबर भी बोल दिया। और फिर कुछ विदेशी जैसे कि लोग और भी आए हमारे यहाँ, मुग़ल वगैरह आए, तो उसको मुग़ल सॉरी और भी लोग जो है, कुछ विदेशी लोग इसे अरबिक नंबर भी कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा इस टाइप में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को इन तीन नंबर के नाम से भी जाना जाता है, काउंटिंग नंबर, हिंदू नंबर, अरबिक नंबर। ओके, ये आपका सीटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया था। वीडियो में बने रहिए, आपको मैं इससे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता रहूँगा जो कि एग्ज़ाम में आने लायक है और जो अगली उसमें आएगी, ठीक है। ठीक है, वे संख्या जिनका गिनने में प्रयोग किया जाए 1 से अनंत तक, ठीक है। अब गिनने में आता, अगर आप लोग आपके सामने संख्या दे दी जाए 1 2 1 + 2 + 3 + 4
डेज करके n तक n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाला जाए तो आप के लिए ये क्या होगा। क्वेश्चन जैसे आपसे कहा जाए कि 1+2+3+4 ये डेज 9 से 9 तक इसका जोड़ कितना होगा, एडिशन इसका कितना होगा। तो अगर वैसे होता, आपसे कहा जाता कि 1+2+3, तो आप फटाक से निकाल दोगे 3 2 5 और +1 इक्वल टू कितना आएगा 6। चलिए इसी तरह 9 का निकालना है तो फिर भाई बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक निकाली है मैंने, जो आप लोगों के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला ये है, एन एन इस एन का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या। जो प्रथम जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये बना n+1 अपॉन 2, ठीक है। जहाँ n ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवा के देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये दिया हुआ है 1+2+3+4 9 तक, तो यहाँ 9 क्या हो गया, n बराबर n इक्वल टू 9। अब 9 क्या फार्मूला मैंने क्या बताया, n की जगह पे 9 लिख देंगे, ठीक है। n की जगह पे 9 लिख देंगे। अब फिर n है तो n इसको बंद कर देंगे, n लिखेंगे और उसके बाद n फिर 9+1 अपॉन 2, ठीक है। अब अपॉन 2 अपॉन 2 इक्वल टू 9। यहाँ देखिए 9 इंटू 10 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो अब 2 5 10 और 5 इंटू 45, तो इसका आंसर आपका हो गया 45, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये तो चलो छोटा था, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं 1 to 49 तक इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। आंसर पूछ रहा है तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। एन इक्वल टू कितना बताया था मैंने, यहाँ पर 49 है, ठीक है। 49 है तो एन क्या हो गया, यहाँ 49 लिखेंगे, ठीक है। अब 49+1 फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा अपॉन 2 इक्वल टू 49 इंटू 50 अपॉन 2 25 50। अब 50 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 9 2। अरे अब ये 25 49 इंटू 25 इक्वल टू कितना होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 9 225, ठीक है। 225 हुआ तो ये इसका 5 ले लेंगे हम। अब कैरी कितना हुआ बचा 25, 25 4 100 में 22 कैरी आया था, तो
कैरी जोड़ देंगे कितना होगा 122। तो आंसर आपका आ गया 1225। ठीक है, 1225 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये देखिए 25 आंसर आ गया। ठीक, अब इसी तरह हम ये सवाल निकालते हैं, इसके ऊपर निकाल लेते हैं। देखिए एक मिनट, ये ठीक है। अब 1 से लेके ये 1 से लेके ये 99 तक, तो n इक्वल टू 99 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, फटाक से याद करिए, n+1/2। तुरंत तेज़ी से पढ़ने से फ़ायदा आपका ये होगा कि आपको चीज़ें रट जाएंगी, इसलिए फार्मूला जैसे नाम लिया जाए वैसे तुरंत वो आपके मन में आना चाहिए कि n+1/2। तो n n कितना है, 99 है। ठीक है, 99 हो गया, 99। अब डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, 99 है तो n 99 हो गया, 99 इंटू कितना होगा, n इक्वल टू 99 + 100। ठीक है, 2 हो गया, 2 50 जा। ठीक है, अब इसका इसके से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 का 0 यहाँ आ जाएगा। हम्म, 40 आंसर आपका आ जाएगा 4900, 400, सॉरी 4950 आपका आंसर आ जाएगा। 59 जा, ये फिर उसका 59 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये हो गया। अब मैं आपको पेडागोजी का एक सवाल इसी से संबंधित देता हूँ। ठीक है, सवाल ये है कि टेट की परीक्षा 2020 की में अच्छे नंबरों से एक लड़का मतलब एक छात्र पास होने के बाद एक छात्र ने योजना बनाई कि किसी की पास के हनुमान जी के मंदिर में अप्रैल के महीने में प्रतिदिन लड्डू चढ़ाएगा। जितना दिन जितना उस दिन की तारीख होगी, तो ज्ञात कीजिए उस छात्र ने महीने भर में कितने लड्डू चढ़ाए। ठीक है, मीन्स सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए लंबा इतना है, लेकिन ट्रिक क्या लगानी, छोटी सी ट्रिक है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो इस सब में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि एक छात्र ने योजना बनाई कि पास के हनुमान मंदिर में अप्रैल में कितने महीने होते हैं, सॉरी अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, प्रतिदिन लड्डू चढ़ाएगा, मतलब डेली, मीन्स 1 से लेके 1+2+3+30 तक। ठीक, उस दिन चढ़ाएगा। उस दिन की तारीख जो होगी, जो उस दिन जितनी उस दिन की तारीख होगी, मीन्स 1 तारीख है, 1 है तो 1 और 2 है तो 2, 3 है, 3 डेट है तो 3, इस तरह करते करते 30 डेज तक वो लड्डू चढ़ाएगा। तो उसको सीधे सीधे सॉल्व ऐसे कर लेंगे कि इसमें सवाल में ये पूछ रहा है कि 1+2+3 यहाँ 30 तक जाता है। ठीक है, अब इसको सीधे सीधे कर लेंगे, 30 इंटू
31 इज इक्वल टू 15 ज़ा 30, ठीक है। और 15 वन इसको आंसर इस तरह लिख देंगे, 15 वन ज़ा 15, 15 थ्री ज़ा 45, 45 है 40, 15 वन ज़ा 15 5 सॉरी 15 वन ज़ा 5 15, और ये आपका 465 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसके बाद हम आगे देख लेते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या है। पूर्ण वर्ग संख्याएं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। इसके अंतर्गत आपके जैसे उसमें प्लस प्लस करते थे, इसमें 1+1 स्क्वायर लेके, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये प्राकृतिक संख्या इन का कोई वो नहीं होता, इसको अनंत तक मतलब मीन्स कोई वो नहीं होता। उसके लिए उसके लिए वो फार्मूला था, इसके लिए फार्मूला ये है n+1 2n अपॉन 6। अब इसका ये फार्मूला है, हम यहाँ पे वो करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम, जैसे कि ये एग्जांपल है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 मतलब मीन्स डेड डेस करके ये +11 स्क्वायर तक। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, इन का मतलब आप समझते ही हैं, n अपॉन n इज इक्वल टू 11। तो n ये फार्मूला ये है आपका, n की जगह पर 11 प्लस 1, ये देखिए 11 प्लस 1, फिर 2n+1, तो 2 n कितना है 11 है, तो 11 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। अब इतना करने के बाद ये इतना करने के बाद आपका 11 इंटू 12 इंटू 11 टू ज़ा 22 प्लस 1 26, 6 टू ज़ा 12, ठीक है। और 23 टू ज़ा 46, 46। अब 46 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 506। करके देख लीजिए चाहे। 11 6 ज़ा 66, ठीक है। अब और 11 4 जा, ये वाला 6 यहाँ लिख देंगे, कैरी कितना आया 6 आया, गया 11 4 जा 44, 44 में 6 कैरी वाला ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 506, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जल्दी से दूसरा एग्जांपल इसी तरीके से। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी ये ऐसे क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो आप क्या करोगे। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर से 14 तक। अब देखिए, अब इसमें 1 और स्क्वायर 2 स्क्वायर ये लेके 14 तक नहीं है, 14 तक नहीं है। तो अब यहाँ पर मामला फंस गया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसका आंसर कैसे निकालना है। तो इसमें हम 2 स्टेप करेंगे, वही चीज़ करेंगे जो हमने पहले की है। ये इसमें फॉर्मूला सेम टू सेम लगा देंगे, लेकिन इसको 2 पार्ट में करके हल करेंगे। जैसा कि थार्डाइक के नियम में हमने पढ़ा है, वो अगर आपने बाल विकास में पढ़ी है कि थार्डाइक का के नियम में उन्होंने ये बताया कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसको हल करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे तो वो आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, फार्मूला हमें वही लगाना है, n+1 2,
n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अपॉन 6 हो गया। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहले हम पूरा निकाल लेंगे। ये पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 7 से स्टार्ट है ना, तो पहले हम 1 से लेके 6 तक का निकाल लेंगे। तो वही फार्मूला इसमें भी लगाएंगे, 6 इंटू 7 इंटू 2n प्लस 1 है ना, तो 2n, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो ये होगा, तो 6 से 6 कट गया, 7 बचा, 13 इंटू 91 आया। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, ये हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, 1 से लेके 14 तक निकाल लेंगे। तो वही चीज़ वहाँ यहाँ भी करेंगे। ठीक है, ये 14 तक निकाल लेंगे। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, तो आगे समझाता हूँ, यहाँ साफ नहीं आ रहा है। चलो ये मैंने सेकंड स्टेप भी कर रखी है, चलिए आपको समझा देता हूँ। पहला 91 आया, सेकंड में करना क्या है, एन इक्वल टू 14 हो, मतलब पूरा, आप पूरा लेना है। ठीक है, 14 आया, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, 14 इंटू 15। अब ये 2n हुआ था, 2n का मतलब 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है ना, अपॉन 6 हो गया। ठीक है, अब इसको या तो कर लीजिए सीधे सीधे 29। ठीक है, 29। अब 29 तो कहीं से कट नहीं रहा है, 2 तिहाई 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। ठीक है, या 14। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर आपका 1015। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही, आप लोग इसको कर लीजिएगा, 1015 आएगा, 1015 1015 और ये ऊपर क्या आया था, ये देखिए ऐसे आया था। उसके बाद ऊपर आया था 91, माइनस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 924। ओके, अब एक पेडागोजी का क्वेश्चन और सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए। ये पेडागोजी भी देखिए साथ में इसलिए कराते चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से कर सकें। दोनों यूपी टेट की तैयारी होती रहे, सीटेट के भी साथ में। एक व्यक्ति अपने आम के बगीचे में आम तोड़कर बेचता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को प्रथम दिन वह एक आम तोड़ता है और दूसरे 1 रुपये में बेचता है। मीन्स समझिए, एक आम को पहले दिन उसने एक आम तोड़ा तो 1 रुपये में बेचा, उसके दूसरे दिन वह 2 आम तोड़ता है और प्रत्येक को 2 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पर दूसरे दिन उसने 2 आम तोड़े, लेकिन 2 रुपये में दोनों को नहीं बेच दिए, प्रत्येक को 2 रुपये में बेचे। और फिर वह तीसरे दिन 3 भाग तोड़ता है तथा प्रत्येक को 3 रुपये में बेच देता है, और यह प्रक्रिया वह 25 दिन तक करता है। तो ज्ञात कीजिए उसने कुल कितने रुपए कमाए। तो देखिए क्वेश्चन पेडागोजी का देखिए लंबा तो अच्छा खासा होता है, लेकिन हमें इसके पॉइंट को समझना होता है। तो यहाँ पे वो कह क्या रहा है, पहले दिन 1 रुपये में बेचता है, दूसरे दिन 2 रुपये में बेचता है, तीसरे दिन 3 रुपये में बेच रहा है। मतलब प्रत्येक को, ये नहीं कि सिर्फ एक को, प्रत्येक को जिस तरह संख्या बढ़ रही है उसी तरीके से उसी तरीके से जिस तरह आम बढ़ रहे हैं उसी तरीके से उसकी
संख्याएं बढ़ रही हैं तो उस पूरे का पूरे बेच रहा है, मीन्स स्क्वायर में बेच रहा है ना। मीन्स जैसे आज उसने एक बेचा, एक तोड़ा तो एक एक बेचा, ठीक है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। दूसरे दिन उसने दो बेचे, लेकिन दो में से एक नहीं बेचा, सॉरी दो तोड़ा, एक एक नहीं बेचा उसने, प्रत्येक दो मतलब मीन 2 × 2, उसके पास 4 रुपए की आमदनी हुई, मतलब 4 रुपीज़ की उसको इनकम हुई। तो इसी तरीके से अब ये आपका ऐसे हो जाएगा कि 1 + n अपॉन कितना हो जाएगा 25, सॉरी n = हो जाएगा 25। अब यहाँ पर फार्मूला वही लगा देते हैं, 25 × 26 इंटू 26 और ये 25 × 51 मीन्स यहाँ पे ये था ना 2n + 1 है था, तो n हो गया 25, तो 25 × 50 और 51 + 51 = 6, ठीक है। हाँ, तो 2 3 ज़ा 6, 2 13 ज़ा 26। अब करना क्या है, 3 17 ज़ा 51, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 3 ज़ा 51, 51 को 1 लिखते हैं, कैरी कितना आया 5। अब 17 1 ज़ा 17 और 17 में ये कैरी 5 ऐड कर दिया, तो 17 और +5 = 22, तो ये आपका हो गया 221। अब ये बचा 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 25 1 ज़ा 25, कैरी कितना आया 2, 25 2 ज़ा 50 और 52 ज़ा 52 2 कैरी 52, ठीक है। 52 करना, अब कैरी कितना आया 5, 25 2 ज़ा 50 और 55 ज़ा सॉरी 25 2 ज़ा 50 और 50 में 5 कैरी पहले से है, तो 5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 55। तो आंसर आपका हो गया 5525। आंसर आपका हो गया, मीन्स उसने 25 डेज में ये इसकी इनकम हुई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आपसे यही गुजारिश है मेरी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ऐसी ट्रिक मैं लेके आ रहा हूँ जो आपको भूल नहीं सकती है। तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।